नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप रेलवे या एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220वीं है तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी। बताना है कि टोटल आपके कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल इसमें आपके 460 विद्यार्थी हैं। अब 460 विद्यार्थी में जो आपका क्षमा का स्थान है, इस क्षमा का स्थान ऊपर से कौन सा है, तो ऊपर से इसका स्थान आपका 220वां है। तो बोला है कि नीचे से इसका स्थान क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, पहले आपको जो आपका टोटल विद्यार्थी दिया गया है उसमें से आपका जो आपका स्थान दिया गया उसे घटा देंगे। टोटल आपका विद्यार्थी कितना है, 460 है, उसमें आपका क्षमा का स्थान क्या है, 220वां है, जिसे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बचा क्या, बचा आपका 440 बचा। अब जो 440 बचा उसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे। जो 440 बचा है उसमें क्या करेंगे हम, ध्यान समझिएगा, यहाँ 440 नहीं बचेगा, यदि आप घटाएंगे तो 240 बचेगा, बचेगा 240 बचेगा। तो जो आपका 240 बचा है उसमें क्या करेंगे, हम एक अपने से जोड़ देंगे। जब 240 में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, आपका 241 हो जाएगा। तो जो आपका क्षमा का स्थान हो जाएगा ना, नीचे से क्या हो जाएगा, 241वां हो जाएगा। अब देखिए 241 किस ऑप्शन में है, देखें तो आपका यह ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि a बराबर गुणा, b बराबर भाग, c बराबर माइनस और d बराबर प्लस तो समीकरण का मान क्या होगा। बताना जो आपका समीकरण दिया गया है, इसके जहां पे जो आपका a b c d दिया है उसके जहां पे यदि जिसका अर्थ जो दिया है उसको हम यदि रख देते हैं तो समीकरण का मान क्या होगा। तो चलिए पहले देखते हैं इसे जब हम मान रखते हैं तो हमारा समीकरण क्या बनता है। तो 55 ए का मान क्या है, तो ए का मान आपका गुणा है, यहाँ कर देंगे गुणा चिन्ह कर देंगे, गुणे 5। फिर बी का क्या है, तो बी का डिवाइड है, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर 5। अब सी का क्या है, तो सी का आपका माइनस, यहाँ माइनस कर देंगे, -5। फिर डी का क्या है, +3। अब इसे क्या करना है, आपको बोर्ड मास के रूल से हल करना है। तो बोर्ड मास का रूल कहता है पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, तो ब्रैकेट है नहीं, फिर आप भी नहीं है, फिर क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड कैसे करेंगे, 5 से 5 कटे क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। तो 55 गुणे 1 -5 +3। अब डिवाइड करने में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 55 करना 55 हो जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, आपका यह 55 ही रहेगा, और माइनस का 5 प्लस का 3। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको जोड़ देना है। तो 55 और 3 जोड़ने क्या हो जाएगा, आपका 58 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। और फिर आपका -5 है, तो जोड़ने में क्या करना है, आपको सबट्रैक्शन घटा देना है। तो यदि 58 और 5 घटाएंगे कितना बचेगा, आपका 53 बचेगा, क्या बचेगा, 53 बचेगा। तो बराबर क्या होगा, बराबर में आपका मान आपका 53 होगा। अब देखिए 53 किस ऑप्शन में दिया गया है, देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए शब्द को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। बताना जो आपका शब्द दिया गया है इसके यदि दाहिनी ओर हम दर्पण रख देते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है कैसा दिखाई देगा। तो क्या होगा, आपका उल्टा बनना शुरू हो जाएगा। जो आर है आपका, आर आपका इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार से आर बनेगा, 1 आपका इस प्रकार से बनेगा, 5 आपका इस प्रकार से बनेगा, 7 आपका इस प्रकार से बनेगा, क्यू आपका इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए तो आर देखेंगे तो इस प्रकार से, केवल लिखिए ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पूर्वक विश्वास करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी वीडियो को लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाए। अगला दिया गया है कि किसी कोड भाषा में PRO5 को OPQ15 लिखा है, ठीक उसी प्रकार OPO10 को NNQ30 लिखा है, तो उसी प्रकार से NZE3 को क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे इसमें आपका लेटर भी है और संख्या भी है। तो पहले आप संख्या को देखेंगे,
तो संख्या क्या लिखा है 5 से 15 किया, यानी क्या होगा 5 का 3 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी प्रकार 10 से 30 किया है, यहाँ भी कहा 10 से 30 3 गुना करना है, 3 गुना कर देंगे। तो इसमें भी 3 गुना करेंगे क्या होगा 3 त्रिकाई 9, यदि गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 होगा, यानी कि लास्ट में क्या होगा 9 होगा। जब लास्ट में 9 होगा तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी पहले से कट जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है 3 है। अब क्या करना है कि ए और बी डी में से कोई आपका आंसर होगा, तो अब आपको मिलाना है, अक्षर मिलाना है। तो ये देखिएगा P से क्या हुआ है O हुआ है, तो P आता है 16 पे, O आता है आपका 15 पे, -1 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो O आता है आपका 15 पे, यह आता है 14 पे, यहाँ पे क्या हुआ -1 हुआ है। तो उसी क्या करेंगे हम -1, यदि हम n में -1 करेंगे क्या होगा आपका यम होगा, क्या होगा यम होगा। तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ क्या हो जाएगा शुरू में यम हो जाएगा। फिर देखिएगा आगे मिलाते हैं, R से P हुआ है, R आता है 18 पे, P आता है 16 पे, यहाँ क्या हुआ -2 हुआ है। और उसी प्रकार ओ पी आता है आपका 16 पे और आपका एन आता है 14 पे, यहाँ क्या हुआ -2 हुआ है। तो आपका आगे भी -2 करेंगे तो जेड में यदि 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, यदि -2 करेंगे क्या होगा आपका यक्स होगा, क्या होगा यक्स होगा। आगे देखिएगा ओ आता है 15 पे, उस ओ को क्या लिखा है क्यू लिखा है, तो क्या हुआ है आपका +2 हुआ है। फिर देखिएगा ओ आता है 15 पे, फिर क्यू लिखा है यहाँ पे +2 हुआ है। तो आगे +2 करेंगे तो ए आता है 1 नंबर पे, यहाँ विधि +2 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका यह 3 हो जाएगा। 3 पे क्या आता है आपका सी आता है, तो यम यक्स सी 9 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखें आपका ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर कौन संख्या आएगी। बताना है कि जो आपको सीरीज दिया गया है 3, 6, 18, 90, 630, अगला क्या होगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा इसमें हो क्या रहा है। तो 3 से 6 यानी गुणे का 2, यदि 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 से 18 यानी गुणे का 3, 6 3 18, 18 से 90 यानी गुणे का क्या हो रहा है 5, 18 पंचे 90, 90 से 630 यानी गुणे का 7। तो अगला क्या होगा, तो यहां देखेंगे तो गुणे 2, गुणे 3, गुणे 5, गुणे 7, तो क्या है यह अभाज्य संख्या का लॉजिक है। यदि हम आगे 9 कर देंगे क्या 9 हमारा गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि यह एक भाज्य संख्या है और लॉजिक क्या लगा हुआ है अभाज्य संख्या का लगा हुआ है। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 7 के बाद अभाज्य संख्या का 11 होता है, क्या होता है 11 होता है। तो गुणे क्या करेंगे 11 कर देंगे, अर्थात 630 को क्या करेंगे हम 11 से गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा 11 शून्य शून्य, 11 3 33 और 11 छक्का 66 69, क्या हो जाएगा 6930 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा 6930 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 6930 इस ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। बताना है कि यूनानी, स्पेनिश और बंगाली के बीच हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो यूनानी, स्पेनिश और बंगाली क्या है भाषाएं हैं, लेकिन इनका आपन संबंध क्या है, तो यूनानी का स्पेनिश से कोई संबंध नहीं है, स्पेनिश का बंगाली से कोई संबंध नहीं है और यूनानी का बंगाली से कोई संबंध नहीं है। जब इनका कोई आपस में संबंध नहीं है क्या होगा, सब आपका अलग अलग बन जाएगा। तो यूनानी आपका अलग बनेगा उसका डायग्राम, स्पेनिश का अलग बनेगा और बंगाली का अलग बनेगा। तो वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में बना हुआ है, देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। बताना है कि जो आपके 3 पासे दिए गए हैं उसमें जो आपका बी है ना, तो बी के विपरीत कौन सा अक्षर हो जाएगा। तो पहले आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो आप देखेंगे तो हम पहले पासे नंबर 1 और 2 को लेते हैं। यदि 1 और 2 में कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 और 3 को लेंगे, यदि 1 और 3 में कॉमन नहीं मिलेगा तो 2 और 3 को लेंगे। तो यदि हम 1 और 2 को लेते हैं जैसे कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ ई और एफ, यहाँ भी आपका ई और एफ कॉमन मिल जा रहा है। जब आपके 2 अक्षर पासे के कॉमन मिल जाए क्या करना है, जो आपका एक बचेगा ना वो आपस में विपरीत होंगे। तो जो बी का विपरीत बचा है आपका सी बचा है, यानी कि बी का विपरीत क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब पूछा क्या है बी का विपरीत पूछा है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा सी हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना जिस प्रकार 25 का संबंध 18 से उसी प्रकार 37 का संबंध किससे हो जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि 25 का संबंध 18 से किस प्रकार है। तो यदि हम 25 को यदि आपस में जोड़ देते हैं तो 2 और 5 आ जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यदि इस 7 को हम
क्या करेंगे, हमारा 18 हो जाए। तो यदि हम पहले क्या करते हैं, जोड़ दिया 7 हुआ है, फिर क्या करना है, ऐसा गुणा कर देना है, तो क्या 10 हो जाएगा। और फिर आपको इसका पहले 2 गुणे 5 किए हैं 10 हुआ है, और 2 + 5 किए 7 हुआ है। अब यदि आपस जोड़ते हैं तो 10 + 7 क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, प्लस एक अपने से कर देंगे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी तरह करेंगे हम 37 को। आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा देखते हैं। तो 7 और 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 3 और 7 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, बराबर 10, और 7 3 21 क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7 क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो 10 21 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 10 + 21, और एक अपने से जोड़ना है क्योंकि एक अपने से जोड़े थे इसमें हम 10, यहाँ देखिएगा 10 + 7 + 1 अपने से जोड़े हैं, प्लस 1 अपने जोड़ देंगे, तो 10 21 31 10 क्या होगा 32 हो जाएगा, हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखिए 32 इस ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है, पहले आपको 2 और 5 को क्या करना है, जोड़ देना है, फिर 2 और 5 का गुणा करा देना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, गुणा कराने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद फिर उसमें एक अपने से जोड़ देना है। उसी प्रकार करेंगे तो 3 और 7 को आपस में पहले जोड़ देंगे, फिर गुणा करा देंगे, और जोड़ने और गुणा कराने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें आपस में जोड़ देंगे, और फिर एक अपने से जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।